भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक अर्जुन की मानसिक उलझन के उस बिंदु को दिखाता है जिसे आज की भाषा में असमंजस कहते हैं। यहाँ अर्जुन इतने भ्रमित हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जीतना बेहतर है या हारना। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते व्यवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उन्हें जीतना या फिर उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो उसके बाद हम जीना भी नहीं चाहेंगे। फिर भी वे ही हमारे सामने युद्ध के मैदान में खड़े हैं। अर्जुन एक महान योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन इस समय उनकी बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया था। वे दो विकल्पों के बीच झूल रहे थे। पहला विकल्प था युद्ध को जीतना, जिसकी कीमत अपनों की मौत होगी। दूसरा विकल्प था युद्ध हार जाना, जिसका मतलब होगा अधर्म की जीत और कायरता। जब मनुष्य केवल अपने दिमाग और भावनाओं के बल पर जीवन के कड़े फैसले लेने की कोशिश करता है तो वह इसी तरह से असमंजस के दलदल में फंस जाता है। सही गलत का फैसला करने के लिए हमें अपनी बुद्धि से ऊपर उठकर शास्त्रों और भगवान के निर्देशों की आवश्यकता होती है। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि यानेव हत्वा न जिजीविषामः, यानी जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते वे ही सामने खड़े हैं। अर्जुन को लग रहा था कि सुख की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। जब डिप्रेशन या फिर अत्यधिक तनाव होता है तो इंसान को अपना भविष्य अंधकार में लगने लगता है। उसे लगता है कि चाहे जो भी रास्ता चुनो दुख ही मिलेगा। अर्जुन की यह स्थिति दर्शाती है कि भौतिक दृष्टिकोण व्यक्ति को कितना हताश कर सकता है। कौरवों ने अधर्म किया था और वे युद्ध के लिए आतुर थे, लेकिन अर्जुन फिर भी उनके भले की सोच रहे थे। यह श्लोक एक शुद्ध भक्त की सहिष्णुता और दयालुता को दिखाता है। भक्त कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता, भले ही सामने वाला उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। इस श्लोक का सबसे व्यावहारिक सबक यह है कि जब जीवन में सारे रास्ते धुंधले दिखाई दे तो अपनी मनमर्जी चलाने के बजाय किसी प्रामाणिक गुरु की सलाह लेनी चाहिए। अर्जुन यहाँ पर अपनी सोच के अंतिम छोर पर पहुँच गए हैं। उन्हें न जीत में खुशी दिखाई दे रही है और न हार में। यह स्थिति हमें सिखाती है कि हमारी खुद की बुद्धि की एक सीमा है। जब हम उस सीमा पर पहुँच जाए तो हमें अपनी जिद छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। इसके अगले ही श्लोक में अर्जुन अपनी इस हार को स्वीकार करेंगे और श्री कृष्ण को अपना गुरु मानेंगे। हरे कृष्णा।